नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। विक्रमगंज रेलवे स्टेशन से 28/1/2026 को जो पैसे की लूट हुई थी, जिसमें वादी कुश कुमार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान प्रारंभ कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में ये बातें सामने आई कि वादी कुश कुमार के द्वारा ही झूठी लूट की कहानी बनाई गई थी, क्योंकि कुश कुमार कर्ज के बोझ तले लदा था और कर्ज चुकाना चाहता था, तो झूठी कहानी बना करके कर्ज मुक्त होना चाहता था। लेकिन उसको क्या पता कि पुलिस तू डाल तुम मैं पात की लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए उसी को उसके बुने जाल में धर दबोचेगी और मामले का उद्भेदन कर लेगी। सुनिए इस उद्भेदन पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज सिंधु शेखर ने क्या कहा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 जनवरी को 3:45 पर रेलवे स्टेशन से जो रोड आ रही है उसमें एक लूट की घटना प्रतिवेदित कराई गई थी कुश नामक व्यक्ति के द्वारा, जो एक एजेंट के रूप में हिटैची कंपनी से जुड़ा था। हिटैची कंपनी रेलवे की पैसा बैंक में जमा कराने का अनुबंध पर काम करती है। तो कुश कुमार के द्वारा बताया गया कि जब मैं पैसा लेके निकला रेलवे स्टेशन विक्रमगंज से, तो रेलवे कॉलोनी के समीप की जो सड़क है उस पर 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा उनका पिट्ठू छीन लिया गया। घटनास्थल पर घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष और पुलिस निरीक्षक पीओ पर पहुंचे थे और घटना के पूरी विवेचना किए थे। प्रथम दृष्टया ही यह कांड झूठा प्रतीत हो रहा था, लेकिन आवेदक के द्वारा कांड प्रतिवेदित कराया गया था और उसके आधार पर पूरा अनुसंधान किया गया। तो बातें सामने आई कि यह व्यक्ति किसी से कर्ज में था और उस कर्ज के बोझ तले इसने ये पैसा किसी को दे दिया है। कोई लूट की घटना नहीं घटित हुई है। जहाँ तक पीओ है वो पीओ भरा हुआ सड़क था और उस दिन खुद मैं भी उसी सड़क पर आगे था, तो जो इसने कहानी बताया था वो कहीं तालमेल नहीं खाता था। तो पुलिस थानाध्यक्ष विक्रमगंज ललन कुमार के द्वारा अपनी टीम के साथ और सभी पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा एक टीम गठित की गई थी पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा, और उन्हीं के निर्देश के आलोक में जब जांच अच्छी तरह से की गई तो पाया गया कि इसमें रेलवे कॉलोनी के कुछ लोग शामिल हैं और जिनको इसने जाकर पैसा दिया है। और जब उस पर दबाव बनाया गया तो वो खुद स्वीकार कर लिया, पुलिस के प्रश्नों के आगे टिक नहीं सका और उसने एक्सेप्ट किया कि पैसा मैंने कैसे गायब किया है, कर्ज के चलते डूबे रहने के चलते, और लूट की कोई घटना घटित नहीं हुई है। तो उसी के बताए अनुसार जहां पैसा रखा हुआ था वहां से 2,66,000 रुपया बरामद की गई है। बाकी के बचे पैसे भी जो बीच के लोग हैं वो इधर उधर गायब हुआ है, उनको भी हम लोग जल्द ही बरामद कर लेंगे। इस तरह यह पूरी घटना ही झूठी थी। वादी ही इस कांड का मेन रचयिता था और कांड करता था, तो उसे इसी कांड में झूठा कांड दर्ज कराने और लूट का रुपया गायब करने का कांड में इसे जेल भेजा जा रहा है। इसमें और सर कितने लोग शामिल हैं? अभी अनुसंधान प्रगति में है और 2-3 आदमी हैं चिन्हित करके। कितना रुपया लूट हुआ था और कितना बरामद हुआ? 3,11,000 रुपया 451 रुपया लूट हुई थी, 3,11,451, और बरामद रुपया 2,66,750। सर, जहाँ से रुपए बरामद हुए उस व्यक्ति के संबंध में अभी अनुसंधान अंतर्गत है, क्योंकि बता देने से वो लोग कांड पर गिरफ्तारी में असर होगी।